हमने अभी जो नई चीज पढ़ी वो है nth टर्म ऑफ एन एपी। उसका जनरल फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने आपको बताया कि ये an जो है ये nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, यानी आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म हो, चाहे वो 15th टर्म हो, चाहे वो 10th टर्म हो, चाहे वो लास्ट nth टर्म हो, यानी जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको इस तरह से बताया है, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, अगर 15th टर्म आपको मालूम करना है तो क्या लिखेंगे आप, a 15th यानी 15th टर्म इज इक्वल टू आपका a मालूम ही रहेगा, a आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, राइट, और 15 माइनस 1 कर देंगे जो 14 हो जाएगा, और d तो आपको मालूम ही चल जाएगा, कॉमन डिफरेंस होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। So let's move further now. Okay. अच्छा, ये एक और चीज मैं कहूंगी कि ये जो लास्ट टर्म होता है कभी कभार उसको L भी लिखते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन में अगर L लिखा हुआ तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये लास्ट टर्म होता है, ठीक। मैं ये आपको आपके मतलब जानकारी के लिए बता रही हूँ कि अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख कर आ गया दैट L इज गिवन ऐसा करके, तो उसको आप घबराइएगा नहीं, L का मतलब लास्ट टर्म। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फाइंड दी 10th टर्म। तो बेटा अभी आपको घबराने की जरूरत तो नहीं होगी, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला मालूम चल गया है कि कोई भी टर्म मालूम करने के लिए हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, ये वाला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। अब यहाँ पर AP आपको दिया रहेगा, हमेशा कोई भी टर्म मालूम करना होगा तो उसका AP तो दिया ही दिया रहेगा, बगैर AP के आप कोई टर्म निकाल ही नहीं सकते हो। तो फॉर्मूला लिख लेंगे हम पहले, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बेटा। तो अब सारी चीजें क्या है, अब सारी चीजें यानी आपको a मालूम करना जरूरी है, और n तो यहाँ पर क्वेश्चन ही में लिखा है कि आपको 10th टर्म मालूम करना है। तो a आपका मालूम है, ये 2 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आपके, और d आपको मालूम करना होगा, तो d क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2, राइट, a2 माइनस a1, सो विच इज इक्वल टू 5। d आपको मिल गया। अब क्या मालूम करने की जरूरत है, सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो कौन सा टर्म मालूम करना है मुज़क्किर, 10th टर्म। सो यूल राइट a10 इज इक्वल टू a की जगह अब हमने मालूम किया a हमारा फर्स्ट टर्म था, 2 प्लस n माइनस 1 में क्या लिखोगे, 10 माइनस 1 लिखोगे इंटू d। d भी हमने मालूम किया है, यस, दैट इज इक्वल टू 5, सो इंटू 5। सो 10th टर्म इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 इंटू 5। तो ये सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, आपने बॉडमेस रूल पढ़ा ही होगा, मैं इसलिए इसको बीच में ला रही हूँ क्योंकि ये बहुत एक सिली मिस्टेक होती है ज़्यादातर स्टूडेंट से, कि जो है पहले क्या कर देते हैं 2 प्लस 9 कर देंगे, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी। बॉडमेस रूल में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, अगर जिसने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की वो 10th स्टैंडर्ड में रहने लायक ही नहीं है, हैं। तो a10th इज इक्वल टू, यानी 10th टर्म इज इक्वल टू 2 प्लस 9 5 द 45 विच इज इक्वल टू 47। तो आपका 10th टर्म क्या होगा, 47। एक्सीलेंट, ठीक है। हमेशा बॉडमेस रूल पे फोकस करिएगा, भूल जाते हैं बच्चे, अक्सर भूल में मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सिली मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन पार्ट में।